ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ये कहता है कि जैसे कोई पाइप है, कहीं ये जो पाइप है कहीं पे, तो इसमें से मान लीजिए कि फ्लो हो रहा है ना। तो इसमें से कुछ पानी का फ्लो हो रहा है ना, पाइप कुछ हिस्सा दिखाया गया है, इसमें कोई फ्लूइड है, इसमें इसमें इसका फ्लो हो रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ये पहले भी सुने होंगे। कोई कोई भी मास जो एक बार जो है अगर कहीं पे एंट्री ले लिया है तो वो किसी और बस फॉर्म चेंज करता है, इट चेंजेस इट्स फॉर्म, इट चेंजेस इट्स फॉर्म, है ना, वो फॉर्म चेंज कर सकता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, है ना। तो कंट्रीब्यूशन में ये बात है कि ये बता रहा है कि कोई जो मास इसमें जो इंटर करेगा, जो वही मास जो है उतना ही मास इधर से निकल भी जाएगा, अगर बीच में कोई मतलब वो फॉर्म चेंज नहीं करता। जाहिर सी बात है कि इस पाइप के अंदर वो क्या फॉर्म चेंज करेगा, है ना। तो पाइप के अंदर यहाँ पे जो मास एंट्री इतना लेगा उतना ही मास यहाँ पे निकल भी जाएगा, है ना। ये सेक्शन 1 है। मान लीजिए कि यहाँ से अगर मान लीजिए कुछ मास वर्क इंटर ले रहा है तो उतना ही मास, है ना, वहाँ यहाँ से निकल निकल भी जाएगा। तो 1 सेकंड में मास पर सेकंड जो है, मास नहीं बोले मास बोले हैं, मास पर सेकंड जितना इधर से एंट्री ले रहा है मास पर सेकंड, उतना ही उधर से आउटलेट पे भी आउट हो जाएगा, है ना, उतना ही आउट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है ये कंजर्वेशन ऑफ, ये हम लोग को कौन बता रहा है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास मास बता रहा है ना। तो इससे इसी को यूज करके जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन बनता है। तो मास पर सेकंड इधर इस सेक्शन पे, ये जो सेक्शन इतना जितना होगा उतना ही मास पर सेकंड, जितना ही इनलेट होगा उतना ही आउटलेट होगा, है ना। ये बता रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ये क्या चीज था, ये जो डिस्चार्ज था ए इंटू वी कितना था, क्या था ये जो था ए इंटू वी, ये वॉल्यूम वॉल्यूम पर सेकंड था। एरिया इंटू वेलोसिटी जो है ये वॉल्यूम पर सेकंड है ना, वॉल्यूम पर सेकंड है ना, ऊपर लिखा ही हो ना, मीटर क्यूब पर सेकंड, तो वॉल्यूम पर सेकंड है ना। ये वॉल्यूम पर सेकंड है, ये वॉल्यूम पर सेकंड है। अगर इसको हम लोग को मास पर सेकंड लिखना होगा तो क्या करना होगा, वॉल्यूम को मास में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, है ना। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी गुना वॉल्यूम, है ना, यही ना होगा जी, है ना। तो मास पर सेकंड कितना होगा, मास पर सेकंड इक्वल टू हो जाएगा, ये जो चीज है उतना पर सेकंड, है ना, ये रो वी पर सेकंड, ये चीज होगा। तो ये जो है रो, तो रो ही रहेगा, ये वॉल्यूम पर सेकंड जो है हम लोग ऊपर ही देख लिए हैं, ये क्या है, ए इंटू वी को बोलते हैं, डिस्चार्ज को बोलते हैं, ए इंटू वी। तो सीधी सीधी बात है कि जो है ये है हम लोग का ए इंटू वी को वॉल्यूम पर सेकंड बोलते हैं, उसमें अगर डेंसिटी से गुना कर दें तो वो मास पर सेकंड हो जाएगा, है ना। क्योंकि कि मास इक्वल टू होता है डेंसिटी गुना वॉल्यूम, है ना, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी गुना वॉल्यूम। तो जो हम लोग को वॉल्यूम पर सेकंड अगर पता है तो हम लोग मास पर सेकंड के लिए हम लोग डेंसिटी से गुना कर देंगे, सीधा सीधी बात है ना। यहाँ पर बीच बीच हो गया, ये रो इंटू वॉल्यूम कर देते हैं ना। तो हम लोग को अगर मास वॉल्यूम पता हो तो मास निकालने के लिए हम रो से गुना कर देते हैं, उसी तरह हम लोग को वॉल्यूम पर सेकंड पता हो तो मास पर सेकंड निकालने के लिए हम लोग रो से गुना कर देंगे वॉल्यूम पर सेकंड में, तो मास पर सेकंड निकल जाएगा, है ना। होप ये समझ में आ गया होगा, इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो ये जो है ये जो टर्म है ए इंटू वी, ये वॉल्यूम पर सेकंड था, इसमें हम डेंसिटी से गुना कर देंगे तो ये मास पर सेकंड हो गया, है ना। तो इनके कहने का मतलब है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का मतलब हुआ कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इम्प्लाइज के मास पर सेकेंड एट इनलेट इक्वल टू होगा मास मास पर सेकेंड आउटलेट, आउटलेट पे उतना ही होगा, है ना। तो मास पर सेकेंड इनलेट पे कितना है, रो ए वी तो फॉर्मूला हो गया। तो ये पहला सेक्शन है और ये दूसरा सेक्शन है मान लो किसी पाइप का।
तो इसको यहाँ पे जो चीज़ सब है उसको रो वन, जैसे रो ए वी को हम रो वन ए वन और वी वन लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ दूसरे वाले जगह पे है, ये दूसरा वाला जो सेक्शन है, वहाँ पे मास पर सेकेंड को हम लोग रो टू ए टू और वी टू लिख देते हैं, रो टू ए टू और वी टू लिख देते हैं, ठीक है। तो यही कंटिन्यूटी इक्वेशन है कि दो सेक्शन पे ये चीज हमेशा फॉलो होगा, रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ओ टी वी टू होगा, ठीक है। लेकिन अगर कंप्रेसिबल फ्लो है, इफ इनकम्प्रेस सॉरी कंप्रेसिबल नहीं इनकम्प्रेसिबल, इफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या होता है, ऊपर हम लोग देखे हैं ना इनकम्प्रेसिबल, हाँ डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी जो है कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो डेंसिटी जो है कांस्टेंट, तो रो इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो कट जाएगा दोनों, है ना। इम्प्लाइज कि रो ए वन वी वन इक्वल टू रो ए टू वी टू, मतलब रो बराबर होगा दोनों में, तो ये रो रो कट जाएगा, है ना। तो आएगा इक्वल टू ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। ये जो आप लोगों को फॉर्मूला निकल के आ गया ना, ये इस तरह का फॉर्मूला हो गया जैसे आप प्रेशर वाला ये पढ़ रहे थे ना, इसको पी इक्वल टू डब्ल्यू एच जैसे था, है ना। उस था कुछ नहीं, बहुत इजी चीज था जो बहुत पहले से समझते रहे होगे, लेकिन उसका इस्तेमाल खूब हुआ आपको, इतने दिन तक जो है वो पेड़ता रहा आपको, और आगे भी होगा। तो उसी तरह ये फॉर्मूला भी है, ये जो है ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, ये आपको बहुत आगे भी इस्तेमाल होने वाला है। कि मतलब हमेशा आपको पाइप में फ्लो होता हुआ दिखेगा ना, पाइप में यहाँ से यहाँ पानी फ्लो होता हुआ दिखेगा, एक जगह का वेलोसिटी बता दिया रहेगा, वहाँ का एरिया बता देगा, दूसरी जगह का वेलोसिटी बता देगा, पूछेगा कि एरिया क्या रहा होगा, या दूसरी जगह का एरिया बता देगा, पूछेगा कि आपको वेलोसिटी क्या होगा। तो इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम लोग ये करेंगे, क्योंकि हर जगह जनरली जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लो, वाटर ऐसे भी इनकम्प्रेसिबल होता है, तो जो ये जो है हम लोग का हर जगह जो है ये जो मास पर सेकंड वाला जो चीज था, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो रो तो कट ही गया, तो यही चीज बन के आता है, तो ये काफी इजी फॉर्म में भी है ना। तो ये ए वन वी वन, ये ध्यान में रखिए, पहले जगह जहाँ पहला जगह जहाँ से इनलेट हुआ उसका एरिया, और वहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा बराबर होगा जहाँ से आउटलेट होगा, या कोई चाहे वो आउटलेट इनलेट आप कहीं भी सिलेक्ट कर लीजिए, पूरे पाइप में किसी भी दो जगह को ऐसे चूज कर लीजिए, तो पहले जगह का एरिया और उसका वेलोसिटी हमेशा दूसरी जगह पे जो एरिया होगा उसका वेलोसिटी के बराबर होगा। ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, ये हमेशा आप जो है इसको याद रखिए। अब इसको प्रैक्टिकली समझने का तरीका ये है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होता होगा, इसका मतलब ये चीज समझ रहे हो, कि अगर एरिया गुना वेलोसिटी हर जगह पे बराबर होना है, इसका मतलब कि जहाँ पे एरिया कम होता होगा वहाँ वेलोसिटी ज्यादा अपने आप बढ़ जाता होगा, और जहाँ पे कहीं पे एरिया बहुत ज्यादा होता होगा वहाँ वेलोसिटी कम हो जाता होगा, है ना। एरिया गुना वेलोसिटी हमेशा बराबर होना है हर जगह पे। अब अच्छा, एरिया गुना वेलोसिटी को बोलते क्या है, एरिया गुना वेलोसिटी को डिस्चार्ज बोलते हैं। तो इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू डिस्चार्ज, क्यू इक्वल टू डिस्चार्ज के बराबर है। मतलब डिस्चार्ज एक एक पाइप में जो डिस्चार्ज हो रहा है ना, वो हमेशा हर जगह पे सेम ही रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब कि क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू इक्वल टू क्यू थ्री इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। मतलब किसी पाइप में एक बार पानी इन कर गया, तो हर जगह पे जहां पे भी काट के देखोगे तो वहां पे जो एरिया होगा और उसका जो वेलोसिटी हो, दोनों को गुना कर दो, वो वैल्यू हर पाइप में हर जगह पर सेम ही होगा। मतलब पाइप में पूरे में डिस्चार्ज जो है सेम ही होता है, एक ही डिस्चार्ज होता है ना। इसलिए कहीं से भी पाइप को काट दो तो जो पानी फेंकेगा उतना ही फेंकेगा, जितना आप कहीं पे एंड पे आप कहीं पानी कलेक्ट कर रहे हो तो वहां पे उतना ही फ्लो ही करता है, क्योंकि कहीं से ये जो मास जितना इन कर रहा है उतना ही ना आउटलेट होगा, है ना। मास को जो है आप बीच में तो कोई मास क्रिएट नहीं हो रहा है, और न बीच में कहीं पे लीक हो रहा है, अगर कहीं पे लीक होता होगा तो फिर ये चीज सही नहीं होगा, बीच में पानी लीक कर गया तो मास तो निकल गया, है ना। तो बीच में अगर लीकेज नहीं है तो हर जगह पे किसी भी पाइप में हर जो भी डिस्चार्ज होगा वो हर जगह पर सेम होगा, एरिया गुना वेलोसिटी जो है हमेशा से सेम होगा। कहीं पे एरिया घट गया, इसका मतलब क्या होता होगा, एरिया घट गया इसका मतलब क्या होता होगा, वेलोसिटी बढ़ गया आता है। तो इसका इसका ये मतलब हो गया, इसको ऐसे समझो कि जब कहीं पानी उनी पटाना होता है आपको दरवाजे दरवाजे पे या सड़क पे, तो देखते होगे कि पाइप के मुंह को लोग थोड़ा पतला कर देता है, छोटा कर देता है, तो पानी बहुत तेज भागता है ना। ऐसे पानी पर, हाँ हाँ, पानी ऐसे पानी निकल रहा है तो थोड़ा धीरे धीरे निकलता है, जैसे इसका मुंह दाब दो, ऐसे दाब दो, तब जो पानी निकलता है बहुत तेज भागता है ना। ये चीज गौर किए होगे।
तो वो इसीलिए होता है कि उधर से जो पानी डिस्चार्ज आ रहा है वो तो वही है, तो पानी डिस्चार्ज तो उसको निकलना उतना ही है। अब वो आप खेलिए कि आपको एरिया ज़्यादा रखना है कि आपको आपको वेलोसिटी ज़्यादा रखना है ना? जब भी आपको वेलोसिटी ज़्यादा होना होता है तो आप जो है इसको एरिया छोटा कर देते हैं। एरिया छोटा कर देते हैं तो बहुत तेज़ भागता है ना? तो ये सब चीज़ है। हाँ, तो होप ये समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है, A1 V1 A2 V2 को प्रैक्टिकली समझ में आया होगा कि क्या मतलब होता है ना? तो ये सेंस है इसका, है ना? दो जगह पे डिस्चार्ज सेम होगा, डिस्चार्ज का भी समझ आपको आ गया होगा, है ना? तो आगे में जो है आपको जो है कुछ चीज जो क्वेश्चन होता है आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन से पूछा रहेगा कि मतलब दो पाइप बोल देगा कि एक पाइप है, उसमें यहाँ पे डायमीटर इतना, यहाँ पे डायमीटर इतना, इस पे यहाँ पे वेलोसिटी बताया होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी पूछेगा। इजी चीज है, ये तो बता ही दोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना? A1 V1 इक्वल टू V2 लगेगा हमेशा। या कभी कभी बोलेगा कोई पाइप ऐसे आ रहा है और वो दो पार्ट में बढ़ गया, कुछ पानी इधर गया कुछ पानी इधर गया, तो उसमें कोई एक को छिपा देगा कि यहाँ का वेलोसिटी अननोन कर देगा, इसका इसका वेलोसिटी बता देगा, डायमीटर सबका पता रहेगा, तो वो निकालना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रबल ये है कि मतलब यहाँ पे जो डिस्चार्ज आ रहा होगा वो Q1 है मान लो, इधर जो गया मतलब Q2 है, इधर जो गया वो Q3 है। तो यहाँ पे अगर चूंकि एक ही चीज सोर्स दो पार्ट में बढ़ गया, इसका मतलब होगा कि Q1 इक्वल टू होगा Q2 प्लस Q3, है ना? ये मतलब होगा, इसका मतलब यहाँ पे होगा कि A1 V1 इक्वल टू होगा A2 V2 प्लस A3 V3। इस तरह से थोड़ा सा आप सेंस लगाओगे तो अपने आप समझ में आएगा कि यही डिस्चार्ज आया दो पार्ट में बढ़ गया, इसका मतलब ये इधर वाला डिस्चार्ज इधर वाला डिस्चार्ज दोनों को ऐड करेंगे तब तो ये इनिशियल वाला डिस्चार्ज निकलेगा, है ना? तो आप लोग अपने से खुद से क्वेश्चन बनाइए घर पे जाके, है ना? और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे तो फिर इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, है ना? आज फिलहाल अभी फिलहाल क्लास को एंड करते हैं। होप ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा, डिस्चार्ज और ये सब कंटिन्यूटी इक्वेशन का खेल। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पूछता है कि किस चीज़ पे बेस होता है, किस थ्योरम मतलब कॉन्सेप्ट पे, किस पे क्या बताइएगा? कंजर्वेशन ऑफ मास पे, है ना? कंजर्वेशन ऑफ मास, आगे आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बर्नौलीज इक्वेशन आएगा, अभी ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे, है ना? डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्लास एंड कर रहे हैं, मिलेंगे फिर कल, फिर 11 बजे क्लास होगा, ठीक है ना? आज ही के टाइम में 11 बजे से क्लास होगा। चलिए बाय।